नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। राहुल गांधी चीख चिल्लाकर चुनाव आयोग और बीजेपी को वोट चोरी के आरोप में घेर रहे थे, लेकिन देखिए आज राहुल गांधी अपने ही विधायक की वोट चोरी में बुरी तरह बेइज्जत हो गए हैं, क्योंकि कांग्रेस विधायक की वोट चोरी किसी और ने नहीं बल्कि हाईकोर्ट ने पकड़ी है और एक ऐसा फैसला सुना दिया गया है जिससे कांग्रेस की दिल्ली तक जमीन हिल गई है। दरअसल कर्नाटक का यह मामला है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक चुनाव जीतते हैं और उसके बाद यह मामला कोर्ट पहुंचता है बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से। आरोप ये लगाए जाते हैं कि बीजेपी प्रत्याशी ने वोट चोरी की है, गलत तरीके से चुनाव जीता है और इस मामले की पूरी जांच पड़ताल की जाए। हालांकि कोर्ट ने सबूत मांगे, कोर्ट ने वीडियोग्राफी मांगी, लेकिन जब कहते हैं ना कि चुनाव जब होते हैं तो वीडियोग्राफी भी होती है, उस दौरान की कोई भी रिकॉर्डिंग, कोई भी वीडियोग्राफी नहीं कोर्ट में पेश हो पाई और कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुना दिया है। कांग्रेस विधायक की विधायकी अब संकट में फंस गई है। ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं और पूरा मामला समझाते हैं कि कैसे वोट चोरी के आरोप में कांग्रेस बुरी फंस गई है। कर्नाटक में वोट चोरी के आरोप में खुद ही कांग्रेस अब मुंह दिखाने लायक नहीं बचती नजर आ रही है। आपको बता दें, कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2023 के विधानसभा चुनाव में मालूर सीट पर कांग्रेस विधायक केवाई नंजेगौड़ा की जीत को अमान्य घोषित कर दिया है, यानी कि हाथ से सीट कांग्रेस विधायक की निकल गई है। अदालत ने मतगणना प्रक्रिया में गड़बड़ियों का हवाला देते हुए वोटों की पुनर्गणना का आदेश दे दिया है। यह फैसला बीजेपी प्रत्याशी के.एस. मंजुनाथ गौड़ा की याचिका पर आया है। उन्होंने आरोप लगाया गलत तरीके से चुनाव जीते गए। मई 2023 के चुनाव में नंजेगौड़ा से सिर्फ 248 वोटों से हार का उन्हें सामना करना पड़ा था। हाईकोर्ट ने कहा कि मतगणना प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की गंभीर जांच जरूरी है, जिसके बाद जो है इस मामले में जांच पड़ताल की गई। जिला चुनाव अधिकारी ने मतगणना की वीडियो रिकॉर्डिंग अदालत में पेश नहीं की थी और इसी मामले के बाद से ये मामला गहरा गया। अदालत ने 4 हफ्तों के अंदर पुनर्गणना का आदेश दिया। हालांकि आदेश को 30 दिन तक स्थगित रखा गया है ताकि नंजेगौड़ा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो ऐसे में बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उसने मालूर चुनाव में वोट चोरी की है। वो वोट चोरी जिसको लेकर राहुल गांधी माहौल बीते दिनों से देश में बना रहे थे, चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे थे, बल्कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, बकायदा स्क्रीन पर पूरा जितने भी वोटर्स हैं उनकी लिस्ट दिखाई जाती है राहुल गांधी के जरिए और उसमें एक एक चीज, एक एक आंकड़े दिखाकर आरोप ये लगाए जाते हैं। देखिए कैसे चुनाव आयोग ने फर्जी वोटरों को ऐड किया है, देखिए कैसे जो मतदाता हैं उनके वोट काटे गए हैं एक खास मकसद के लिए। हालांकि चुनाव आयोग ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राहुल के सवालों का जवाब भी दिया, राहुल को बेनकाब भी किया, लेकिन जिस तरीके से वोट चोरी का आरोप लगाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे थे, वो आरोप अब उनकी पार्टी और उन्हें ही ले डूबे हैं। राहुल गांधी को एक तरीके से बीजेपी कांग्रेस विधायक ने राहुल गांधी को बेइज्जत करने का काम यहां पर कर दिया है। आपको बता दें, मालूर विधानसभा सीट का जो ये मामला सामने आया है, कर्नाटक की कोलार लोकसभा सीट के अंदर आती है। ये सीट जो अनुसूचित जाति यानी एससी आरक्षित है। 2023 चुनाव में कांग्रेस के नंजेगौड़ा को 29% 4% वोट, बीजेपी के मंजुनाथ गौड़ा को 29.26% वोट, निर्दलीय हुड्डी इसमें विजय कुमार को 28.48% वोट और जेडीएस को केवल 10.17% वोट मिले। अब तक मालूर में जीतने वाले प्रत्याशी को हमेशा 40% से ज्यादा वोट मिलते रहे हैं, लेकिन 2023 में 3 दावेदारों ने सीट को त्रिकोणीय बना दिया। अब हाईकोर्ट के फैसले से नंजेगौड़ा को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस खेमे में उनकी पहचान कर्नाटक मिल्क फेडरेशन नंदिनी ब्रांड के संभावित अध्यक्ष के रूप में की जाती थी। भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने मालूर चुनाव में वोट चोरी की है। भाजपा विधायक दल के नेता आर अशोक ने भी कहा यह कांग्रेस का सीधा आरोप है। अब क्या राहुल गांधी नंदेगौड़ा के खिलाफ वोट चोरी यात्रा निकालेंगे? क्या अपने विधायक को पार्टी से निकालेंगे? क्या अपने विधायक के खिलाफ एक्शन लेंगे? क्या अपने विधायक के खिलाफ कोर्ट जाएंगे? क्योंकि सीधा सीधा हाईकोर्ट ने उन्हें जो घोषित किया है अमान्य, तो उसका मामला अब काफी
हाई प्रोफाइल होता जा रहा है। सीधे सीधे राहुल गांधी इस मामले को लेकर टारगेट हो रहे हैं, क्योंकि बीते दिनों से राहुल गांधी ने जिस तरीके की हरकत की है उस मामले में वो बीजेपी को घेर रहे थे, चुनाव आयोग को घेर रहे थे। हालांकि चुनाव आयोग ने लगातार राहुल गांधी को जवाब भी दिया। राहुल गांधी के आरोपों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बाकायदा जो लिस्ट राहुल गांधी दिखा रहे थे उस लिस्ट को दिखाकर चुनाव आयोग ने कहा कि बहुत से मकानों का नंबर 0 होता है, कई नाम एक जैसे भी होते हैं, कुछ चीजें गलत होती हैं तो बाद में उसे अपडेट कर दी जाती है। और जिस तरीके से राहुल गांधी आरोप लगा रहे थे कि महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो देखिए आखिरी वक्त में 6 बजे के बाद कैसे इतनी ज्यादा वोट पड़ गए, इसको लेकर भी चुनाव आयोग ने क्लियर किया कि आखिरी वक्त का जो मतदान होता है वो उसको बाद थोड़े उसको अपडेट होने में टाइम लगता है। तो ये आरोप बेतुके हैं। हलफनामा राहुल गांधी से मांगा गया, जिसके बाद राहुल गांधी ने जवाब भी दिया। लेकिन ये वोट चोरी का जो आरोप लगा रही थी कांग्रेस, उसमें खुद ही फंसती नजर आ रही है। एक तो राहुल गांधी के आरोपों को चुनाव आयोग ने क्लियर कर दिया कि बेतुके आरोप हैं, और बीजेपी को जो घेरने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे थे, एक भी ऐसा मामला भी सामने नहीं आया है जो बीजेपी पर सवाल खड़े करता हो। और ऐसे में अब खुद राहुल गांधी के सामने ये दुविधा आकर खड़ी हो गई है कि वोट चोरी के आरोप में वो बीजेपी को, चुनाव आयोग को घेर रहे थे। लेकिन अब देखिए कर्नाटक में उनकी ही पार्टी के नेता और जो विधायक बने हैं उन्होंने क्या हरकत की है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर सख्ती दिखाई है। अमान्य ने उनकी जीत को घोषित कर दिया है, दोबारा मतगणना का आदेश दे दिया है, जिससे राहुल गांधी बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको बता दें कि क्यों राहुल गांधी ने यह मुद्दा उछाला, क्यों वोट चोरी का नैरेटिव इस बार सेट किया गया, और इस नैरेटिव में खुद ही कांग्रेस पहले से फंस गई है। दरअसल जब लोकसभा चुनाव थे तो उस दौरान संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, इस तरीके का कांग्रेस ने माहौल बनाया था। बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए गए थे और इस नैरेटिव के साथ कांग्रेस 99 सीटें जीत पाई। तो उसके बाद चुनाव हुए, हालांकि सत्ता में फिर से बीजेपी आ गई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, और जब मोदी ने शपथ ली उसके बाद से संविधान को ही उन्होंने प्रणाम किया और ये दिखाने की कोशिश की कि बीजेपी ना तो संविधान खत्म करेगी ना आरक्षण खत्म करेगी। कैसे कांग्रेस ने झूठ बोलकर, सिर्फ देश ही नहीं विदेशों के मंच से भी झूठ बोलकर देश को बरगलाने की कोशिश की। ये नैरेटिव जब कांग्रेस का झूठा निकला, तो अब जब बिहार चुनाव करीब हैं और भी स्टेट में आगे चुनाव होने वाले हैं तो कांग्रेस को कुछ नहीं मिला, तो सीधे सीधे चुनाव आयोग को टारगेट करने के लिए वोट चोरी का आरोप लेकर कांग्रेस इस बार बैठ गई है। हालांकि आरोप सिर्फ कुछ वोटरों के जो नाम है उनको लेकर हैं, हालांकि उसमें भी कांग्रेस फंसी। राहुल गांधी ने जिस तरीके से नाम दिखाए वोटर लिस्ट में, वो लोग भी सामने आए कि आपने किससे पूछकर हमारे नाम का इस्तेमाल किया, क्यों हमारे नाम पर आप राजनीति कर रहे हैं, इसको लेकर खुद कांग्रेस फंस गई। और दूसरी तरफ कर्नाटक में जिस तरीके से विधायक फंसे हैं कांग्रेस के वोट चोरी के आरोप में, वो कांग्रेस के लिए वाकई में एक तमाचे जैसा है, वो कांग्रेस को आईना दिखाने जैसा है कि अपनी पार्टी में झांकिए दूसरों पर आरोप लगाने से पहले। लेकिन फिलहाल अब देखना ही होगा कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस विधायक की जीत को अमान्य हाईकोर्ट ने माना है, अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या नहीं, बीजेपी इसमें क्या एक्शन लेती है और क्या दोबारा मतगणना होती है तो क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।